बात आज की। आज प्रस्तुत है ओम प्रकाश शर्मा का लिखा ये नाटक। तो लीजिए सुनिए नाटक बात आज की। हमारे कांस्य पदक के विजेता हैं प्रभु भूषण। प्रभु भूषण ने जिस तरह अपने कर्मठ और निष्ठावान व्यक्तित्व के आश्रय इस वर्ष का कांस्य पदक प्राप्त किया है, उसका ब्यौरा उनके बॉस श्री सूरजभान जी की पत्नी की जुबानी। अजी बेचारा गाय से गाय, पूरी गाय मार लो कुट लो खुट्टे से बंदी रहेगी। अरे कुछ दो या ना दो, दोनों बखत दूध देगी। मजाल है सिंग भी हिला दे। बस प्रभु यानी आपके श्री प्रभु भूषण जी का भी यही हाल से। अजी हमारी तो क्या साग भाजी, क्या बाजार से कोई खरीदो फरोख्त, सब कुछ प्रभु ही करे से। हाँ, एक बार मैं बीमार पड़ी तो बोलियो अजी मेम साहब आप भी कमाल करती हैं। अजी भला नौकरानी वोकरानी का क्या भरोसा, आ जाएगी और 3 दिन की छुट्टी मारेगी। हाँ, सो तो है। और फिर पास पड़ोस में जाके इधर उधर की बातें लगाएगी कि जी वो तो यूं कह रही थी जी, और वो फलाने की वो है ना, वो यूं कह रही थी। जी हाँ, उनके तो सोपे भी टूटे फूटे हैं, और नाश्ते में ब्रेड की जगह बासी रोटी खावे। पर ये बताइए मेम साहब कि मैं कब और कैसे काम आऊंगा? अजी आप आजमा कर तो देखिए, ऐसा खाना बनाऊंगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा? नहीं बस देखिए, आप जैसा तो नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी बस ठीक ठाक ही बनेगा। अजी आप ये नौकरानी वोकरानी का चक्कर छोड़िए और दास को सेवा का मौका दीजिए। बेचारा प्रभु दिन रात एक कर दिया, भूल गया घर बार बाल बच्चे, क्या तो घर की सफाई, क्या बच्चों को नहलाना, उनके कपड़े धोना। मैंने तो अपने कपड़े उसे दिए नहीं। पर बाकी सारा चौका झाड़ू बर्तन सब कुछ प्रभु ने ही किया। कई बार तो अपनी बैफ को भी ले आया, और जब हमारे मिस्टर जी ने देखा कि कई दिन हो गए प्रभु को खपते, तो लगे बड़े जोर से डांटने। मैं कहता हूं मैंने तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए रखा है या? सर देखिए, अब ये भी तो काम ही है। नहीं, मैं बेहद नाराज हूं। और फिर तुम ये काम भी तो ढंग से नहीं कर पाते। सर मैं तो बिल्कुल। अरे बताओ, ये चिट्ठी कब आई ये चिट्ठी? माफ कर दीजिए सर, वो गलती देखिए हो ही जाती है। गलती हो जाती है। अरे मुझे अगली बार आजमा के देखें सर। अरे आप बेगम साहब को जरा बीमार तो पड़ने दें दोबारा। What do you mean? सर देखिए, अब मीन मैं क्या करूंगा, मैं तो सेवक हूँ सर, और सेवक की सेवकाई की गलतियों की ओर नजर मत कीजिए, बस सेवा का मौका देते रहिए। नहीं, कोई मौका नहीं दिया जाएगा, समझे? अरे ऑफिस गए तुम्हें कितने दिन हो गए बताओ? पर सर आप देखिए, मेम साहब क्या रोज रोज बीमार थोड़ी पड़ने। मैं तुमसे परेशान हो गया। लो पढ़ो ये चिट्ठी। जी पढ़ो। जी सर, मैं। हाँ पढ़ो इसे। श्री प्रभु भूषण सर। हाँ क्या हुआ? श्री प्रभु भूषण आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर जनरल मैन। सर सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे सर। ठीक है, ठीक। मैं श्री प्रभु भूषण
आपकी सेवाओं से प्रभावित होकर जनरल मैनेजर आपको असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उन्नति देते हैं और आपका वेतन। सर आप महान हैं, आप दयालु हैं सर, आप बंदा परवर हैं, असहायों के रक्षक हैं सर। सर आपके पैर कहाँ हैं? क्या कर रहे प्रभु? अरे नहीं सर, कोई बात नहीं है, जूते पहन रखे तो कोई बात नहीं सर। तो ऐसे महान प्रभु भूषण जी को इस वर्ष के कांस्य पदक से विभूषित किया जाता है और इस वर्ष का रजत पदक हमें अफसोस है किसी को भी नहीं दिया जा रहा है। पर दोस्तों, इस वर्ष का स्वर्ण पदक मिला है और इस वर्ष का स्वर्ण पदक मिला है श्री बाके बिहारी जी को। अरे मिलता नहीं ससुर तो जाता कहाँ? अरे बाके बिहारी किसी बुद्धि सबकी खोपड़िया में। वो कहते हैं कि सांप का काटा तो एक बार बच जाए, बाकी बाके बिहारी जिस पर हाथ रख दे वो तो उनका दासानुदास हो जाए। सर हम दैनिक बॉलीवुड के संवाददाता हैं। अच्छा। आप इस स्वर्ण पदक का श्रेय किसे देंगे? जूरी को जिन्होंने आपको ये पदक दिया या अपने सेठ जी को जिन्होंने आपके बारे में ये रिकमेंडेशन दिया? बस मित्र, बस आपका प्रश्न तो फटे जूते की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। अरे भाई, तथ्यों को पहचानो और तथ्यों पर उंगली रखो, तथ्यों को जानो, यही सफलता का राज है, कुछ समझे? हे स्वर्ण पदक विजेता, आपने इस पदक को पाने के लिए जो महान कार्य किया था, यदि हे प्रभु आप उसे इस जग के कल्याण के लिए अपने श्रीमुख से वर्णन करेंगे तो हम ही नहीं, अखिल भारतवर्ष के संवाददाता, पत्रकार, लेखक, कवि, नाटककार, कलाकार अपना जीवन धन्य मानेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके बताए मार्ग पर चलकर हम भी अपना जीवन बना सके। हाँ, क्यों नहीं, हमारा जीवन ही दूसरों की भलाई के लिए है। अब बताइए, अगर हमारी बिटिया सुंदर है, हमारे सेठ जी की लड़की बार बार लड़के वालों द्वारा थोड़ी कम सुंदर होने के नाते नापसंद कर दी जाती है, तो हम क्या करते? अरे क्या होता है हमारा कर्तव्य? क्या हम उस कन्या को जीवन भर तरसने के लिए छोड़ देते? जी नहीं सर। क्या हम आजीवन अपने सेठ जी के कंधे पर उसका बोझा लदा रहने देते? आपने फिर क्या किया सर? ये मित्रों, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वो तो हमारी बिटिया के सौंदर्य ने किया। अर्थात हमने अपने सेठ जी की लड़की की जगह अपनी लड़की को दिखा दिया लड़के वाले। और लड़की लड़के वाले को पसंद आ गई? अरे इतना ही होता तो ठीक था, परीक्षा की घड़ी तो आगे थी भाई। बुरा हो इस जमाने का कि पर्दा ही समाप्त हो गया। मतलब सर? भाई किस्सा मुख्तसर यह है कि घर में जो कुछ वाक युद्ध हमारे और हमारी धर्म पत्नी के बीच हुआ, उसको नजरअंदाज करके हमने अपनी बिटिया को सप्तपदी में भी बैठा दिया। अरे भाई, अब फेरे होने के बाद किसकी हिम्मत थी कि पूछता कि लड़की बदली हुई है? अब वो अभी तब जब हमने सेठ जी की ओर से महंगे ब्याज पर उधार लाकर मोटी सी रकम दूल्हे राजा को विदा के समय भेंट कर दी। तो सर आपकी लड़की ने कुछ कहा नहीं? अरे कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। युद्ध के विजेता कभी मुड़कर नहीं देखते कि उसने क्या विजय की है। शांत दोस्तों, शांत हो जाइए। हम इस वर्ष के स्वर्ण पदक विजेता हमारी संस्था के मैनेजर श्री बाके बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि कृपया मंच पर आएं। नमस्कार भाइयों बहनों, नमस्कार। अध्यक्ष जी नमस्कार। बाके बिहारी जी विराजिए। अब विराज रहे हैं। प्रिय मित्रों, आदरणीय विश्व भर के मिष्टभाषी मित्रों, प्यारे दोस्तों, लाडले बंधुओं, हे उपस्थित
एक विचार, एक विश्वास और एक लक्ष्य वाले विश्व भर के प्रतिनिधियों, आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। विषय है, एक राजा ने अपनी गद्दी का सहारा लेकर सारी दुनिया में मिष्ट भाषियों का उड़ाया है मजाक। शेम शेम भाई शेम 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 भाई शेम 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 भाई शेम। नहीं 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 मित्रों, नहीं। शेम शेम कहकर आप अपनी रसमयी जिह्वा को रसविहीन क्यों बना रहे हैं? अरे आप ये क्या कह रहे हैं? शेम शेम ना कहें तो उनके गले में क्या फूलों की माला डालें? वाह साहब वाह, वे हैं कि सितम पर सितम किए जा रहे हैं और यार मेरा कहता है ऊफ भी ना शेम शेम भाई शेम शेम, हमारा नारा है शेम शेम भाई शेम शेम, एक बार नहीं 1000 बार। मित्रों, बंधुओं, सुनिए सुनिए, ये समय दिग्भ्रांत होने का नहीं है। आज आवश्यकता है समझ की, कर्तव्य परायणता की, दूरदृष्टि की। कहा गया है ना, अरे जो तो को कांटा बुए ताही बोए तू फूल। आप सदा से ये गोलमाल बातें किए जा रहे हैं। भाई- फिर वही गोलमाल बातें कर रहे हैं। भाई साफ साफ कहिए ना, आपका मतलब क्या है? मतलब यह है मित्र कि ये शोर शराबा, ये विरोध जताना, अरे ये सब तो हमारी संस्कृति नहीं है। अरे सुनो, हमारी संस्कृति है बढ़ने, बढ़ाने, बढ़ावा देने की, प्यार करने की, उभारने की। आप तो ऐसे महान लोग हैं। तो मित्रों, अपनी इस अनमोल संस्कृति से मत डिगो, बढ़ावा दो, प्यार दो, उभारो। अरे भाई, किसे बढ़ावा दें, किसे प्यार दें? अरे उसे ही जिसने आपको जूते मारे, जिसने आपकी चांद गंजी की, जिसने आपकी खोपड़ी का हलवा बना दिया। अरे और कौन होगा सिवाय उस राजा के जिसने हमारे एक महान शहीद के मजार पर जूते मारने की आज्ञा दी थी? और वो भी 500 साल पहले। और तभी से हमारे शहीद की उस मजार पर, उस शहीद की मजार पर जिसे उस राजा ने चमचा जादूगर जैसे गंदे शब्दों से पुकारा, जूते पड़ रहे नहीं, जिसकी मजार है वो जूते हमारे पड़ रहे हैं। हमें उस राजा को जूतों की जगह सैंडल मारने चाहिए। और वो भी साल में 2 नहीं भ्राताओं, नहीं। अरे समझो, समझो, प्लीज प्लीज। अभी मैंने सुझाव दिया था कि उसे प्यार करो, उसे उभारो, उसे बढ़ावा दो। अरे भाई किसको? मित्रों, आइए हम सब मिलकर विश्व स्तर पर गली गली और कूचे कूचे में, घर घर और गलियारों में उस महान राजा की शान को बढ़ाएं, उसका जय घोष इतने जोर से करें कि उस राजा की आत्मा स्वयं चीख उठे, हाय कमबख्त, ये तूने क्या हुक्म दिया था? ऐसे प्यारे प्यारे लोगों को जूते मारने दिए थे। मित्रों सुनो, मित्रों, आप लोग विश्व के उस श्रेष्ठतम जन समुदाय के सदस्य हो जो हर अपमान को मुस्कान में ढाल लेता है, हर दुत्कार को फूल समझकर गले में डाल लेता है। तो मित्रों, आइए हम सब मिलकर
सामूहिक रूप से उस महान राजा का जय घोष करें जिसने हमारे उस महान शहीद की कदर न जानी, उसके दरबार की जो शान था। तो दोस्तों, हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे, पर अपने स्टाइल से, ताकि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, हमारा देश जिंदाबाद, 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 हमारा देश जिंदाबाद। तो मित्रों, मैं उस राजा की आत्मा का आह्वान करवाऊंगा। मृतक जीवित कारिणी, आत्मा पुकारिणी, भूत प्रेत माननी बहन दिव्या से, ताकि उस राजा की आत्मा इस हमारे जन समुदाय के समक्ष उपस्थित हो और हमारे द्वारा दिए जाने वाले अपने जय घोष को सुनकर प्रसन्न हो। बहन दिव्या, हे विश्व के मिष्ट भाषियों, आप और हम आज विश्व के कोने कोने से इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज से कोई 500 साल पहले एक राजा ने प्रतीक रूप में हमारा मजार बनवाकर उस पर हर साल एक खास दिन जूते मारने की आज्ञा दी थी। कितना भोला था वो राजा, कितना भोला था वो राजा, कितना सीधा, उसके प्रेम की भाषा कितनी निराली थी, कितना दयालु था वो। मित्रों, विश्वास कीजिए, उस महान राजा जैसा राजा ना हुआ है और ना होगा। सोचिए, सोचिए, अगर उस राजा ने उस चाटकार, मेरा मतलब उस शहीद का मजार ना बनवाया होता या उसके मजार पर जूते मारने की आज्ञा ना दी होती, तो क्या होता? क्या होता हमारे इस विश्व स्तरीय जन समुदाय का, जो उस राजा की भाषा में केवल चटकार है और मेरे शब्दों में जो सदा अपने चारों ओर बड़ाइयों के फूल बिखेरता रहता है। मेरे मित्रों, कौन जानता हमें, कौन जानता हम पाताल सरिता की तरह इस धरती की गोद में फूलों को जीवन देते रहते, अनजाने बने रहते, अचिन्हे रहते। ये तो महानता है उस महान राजा की, जिसने हमें विश्व स्तर पर खड़ा किया, लोगों की आंखों में ला दिया। धन्य तो आइए मित्रों, आप सब लोग एकदम शांत चित्त से उस महान राजा की आत्मा को मन ही मन पुकारिए। मैं उसका सस्वर आह्वान करती हूँ। हे दयालु परम कृपालु दिगंत के राजा, हवाओं पर तैरने वाले, जीवन मात्र पर दया करने वाले राजा, आप स्वर्ग में हों या पाताल में, भूलोक में या त्रिशंक लोक में, आपका लाडला ये विश्व भर का समुदाय आपका आह्वान करता है। आप
आपके दर्शनों को हम लालायित हैं। ओ दयालु यहाँ पधारो, हवाओं पर आओ, नदियों से आओ, पर्वतों से आओ, कंदरों से राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, सबके लाडले राजा पधार रहे हैं। लीजिए, वो दयालु, कृपालु, सरल, गुणग्राही राजा हमारे बीच में है। हे जन समुदाय, बोलो दयालु राजा की। विश्व भर के मिष्टभाषी जन, हम आपके प्रेम में शराबोर हो गए। हमें लग रहा है जैसे हम फिर से जीवित हो गए, क्योंकि अपनी इतनी बड़ाई हम तभी सुनते थे। हाँ, याद आ रहा है आपका वो सदस्य जिसे हमने अपनी मूर्खतावश जिंदा दफनाकर उसकी मजार बनवाई, क्योंकि उसकी ठकुर सुहाती हमारी रानी को पसंद नहीं आई, और रानी के कहने पर हमने उस मजार पर हर साल जूते मारने की प्रथा चलाई। हम भूल गए कि उसकी मिठास हमें हमारी पत्नी भी न दे पाई। हम नजरअंदाज कर गए कि उसने अपने अपमान का बदला हमेशा हमारी बड़ाई करके दिया। आज हम उसकी आत्मा को देखने के लिए बेताब हैं, क्योंकि हम उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। हम आपकी भावनाओं की, आपकी स्तुतियों की और आपकी इस प्रेम भरी वाणी की हृदय से प्रशंसा करते हैं और कहना चाहते हैं कि जो आज्ञा हमने जूते मारने की दी थी उसे वापस लेते हैं। विश्व के सभी लोगों को मैं टेलीविजन, रेडियो, फिल्मों, जनसंपर्क के परंपरागत साधनों एवं पोस्टरों, बैनरों और वॉल हैंगिंग्स के जरिए विश्व के सभी जनसंपर्क अधिकारियों को आज्ञा देता हूं कि मेरी आज्ञा को विश्व भर के जन जन तक पहुंचा दें। इतना ही नहीं, टाइम कैप्सूल्स के जरिए, माइक्रो फिल्मों के साधन से और हो सके तो पूरे विश्व की किताबों में हमारी ये लेटेस्ट आज्ञा छाप दें कि 16वीं सदी में दी गई वो आज्ञा रद्द समझी जाए, जिसमें एक चाटुकार, मेरा मतलब है एक मिष्टभाषी की मजार पर जूते मारे जाते थे। अब जहां भी मिष्टभाषी हो उनका पूरा पूरा आदर किया जाए, उनको फूल मालाएं पहनाई जाए, क्योंकि मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि वर्तमान और भविष्य यदि किसी का है तो वो चाटू, क्षमा करें, मिष्टभाषियों का। विश्व के मिष्टभाषी, बड़े बड़े लोगों का मार्गदर्शन करने वाले, उन्हें घेरे रहने वाले, अपनी हर कोशिश से अपने से बड़ों की बड़ाई करने वालों की, विश्व के वर्तमान और भविष्य के रखवालों की, और जो लोग उन्हें चमचे,
चाटुकार आदि गंदे शब्दों से संबोधित करेंगे। उनकी मजार पर ही नहीं, उन्हें जीते जी भी जूते मारे बात आज की। अभी आप ओम प्रकाश शर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे किरण शिवपुरी, मोहम्मद अयूब, कमल कुमार वर्मा, हेमंत मिश्रा, किशोर सहजानी, कारी मोहम्मद इलियास, SP इलाहाबादी, BL टंडन, फ्लोरा बोस और श्याम अरोड़ा। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित किया गया।